आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने वाले हैं। जिम ट्रेनर ने कहा है कि सर आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मोटे मोटे सलमान खान जैसे मसल्स होंगे। फ्रेंड ने बोला है रात को 4 बार। इंस्टाग्राम पर एक ऐड आता है आपके सामने और कहता है मेंस पावर वापस। लेकिन एक बात किसी ने नहीं बताई होगी कि कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, टेस्टोस्टेरोन के सारे इंजेक्शन और जिम के स्टेरॉइड से बॉडी स्ट्रांग होना फील कर सकते हो, लेकिन स्पर्म की फैक्ट्री बंद हो सकती है। और सीमन रिपोर्ट आपके सामने पता क्या आ सकती है? स्पर्म ज़ीरो। तो एक सवाल सिंपल है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेने से एनर्जी बढ़ेगी क्या, या स्पर्म ज़ीरो होगा? और ये वीडियो आपको एक एक चीज़ बताएगी इसके बारे में, क्योंकि इसे देखने के बाद में आप बिना टेस्ट के बूस्टर नहीं लेंगे। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट, और 30 साल हो गए हैं काम करते करते। 10,000 बच्चों को हम लोगों ने पैदा करने में हेल्प किया है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन और सेक्सुअल मेडिसिन में भी बहुत काम किया है, इंटरनेशनली एंड नेशनली। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत से यंग मैन आते हैं, बहुत अच्छी बॉडी होती है, बाल बहुत बेहतरीन होते हैं, छाती बाहर निकली हुई होती है, डोले बने हुए होते हैं, और उनके हाथ में एक रिपोर्ट होती है स्पर्म की, या तो बहुत कम या बहुत बार ज़ीरो। और जब मैं हिस्ट्री उनकी लेता हूँ तो क्या पता चलता है कि डॉक्टर साहब बस जिम में गए थे, बूस्टर ले लिया, ट्रेनर ने टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन लगवा दिए, एनर्जी के लिए टेस्टोस्टेरोन लिया था, और एक बात बताऊं, मैरिज से पहले स्टेमिना बनाने के लिए दोस्तों ने दे दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कैसे काम करती है, स्पर्म ज़ीरो का रियल रीज़न क्या है, कौन सा बूस्टर डेंजरस होता है, और बेबी प्लानिंग से पहले कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी हैं जो आपको कराना चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ एक पेशेंट के बारे में जो मेरी क्लिनिक में हुआ। मतलब मैं बैठा हुआ था, एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी, लंबा तकड़ा आया, वाइफ उसका हाथ पकड़ के लाई, वाइफ ने कहा बैठो। मैं समझ गया। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले जिम जाते हैं रेगुलरली, इतने तकड़े हैं, देखिए इनकी सीमन की रिपोर्ट। सीमन में था नो स्पर्म्स। मैंने एक चीज़ पूछी, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आपके स्पर्म ज़ीरो है, आपकी बॉडी देख के लगता है आप जिम जाते हैं? बोले हाँ डॉक्टर साहब जाता हूँ, पर जिम के अंदर मैं बूस्टर्स बहुत टाइम से ले रहा हूँ, और वो टेस्टोस्टेरोन के नैंड्रोल एसीटेट के इंजेक्शन जो नॉर्मली एक पेशेंट में 3 हफ्ते में या 1 हफ्ते में एक बार देते हैं, वो हर दूसरे दिन ले रहे थे पिछले 2 महीने से। और सबसे डेंजरस चीज़ पता क्या थी? वो सोच रहे थे मर्दानगी बढ़ेगी, पर अंदर से स्पर्म की फैक्ट्री धीरे धीरे होके कंप्लीटली बंद हो गई। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको बेबी चाहिए, फादर बनना है, तो एक सिंपल फ्री स्पर्म सर्वाइवल गाइड मैंने बनवाई है, जो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। यह आपको बताएगी कि कौन सी हैबिट से आपका स्पर्म बेटर होगा, कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, और स्पर्म काउंट क्वालिटी को नेचुरली आप कैसे बेटर कर सकते हैं। ये फ्री गाइड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और कमेंट में लिख दीजिए SPERM स्पर्म, और मैं आपको ये भेजता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बेबी हो। सच बात यह है, सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, न जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। अब आपको बताता हूँ सिंपल साइंस ब्रेन टेस्टिस के सिग्नल की। आपकी बॉडी में स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों आपकी टेस्टिस में बनते हैं। हमारे ब्रेन से सिग्नल पड़ता है, और ये सिग्नल आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हार्मोन बनते हैं, एक होता है LH जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और एक होता है FSH जो स्पर्म प्रोडक्शन करता है। तो हमारे ब्रेन से होते हुए ये ब्लड के माध्यम से टेस्टिस पर जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। जब नेचुरल सिस्टम चल रहा होता है तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम होता है, LH बढ़ जाता है, सिग्नल आ जाता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम लेते हैं बाहर से टेस्टोस्टेरोन और वो आता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड में ऊपर ब्रेन में सिग्नल जाता है बहुत टेस्टोस्टेरोन बना हुआ है, बंद कर दो। तो LH हार्मोन बनना बंद हो जाता है, और जब ये बंद हो जाता है तो ये सिग्नल टेस्टिस पे नहीं पहुंचता, और टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है। और क्योंकि FSH भी बंद हो जाता है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जाने से, रिजल्ट क्या होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन भी बंद हो जाती है और कई बार ज़ीरो हो जाती है। तो ब्लड में तो टेस्टोस्टेरोन हाई हो सकता है, लेकिन सीमन रिपोर्ट में आपके ज़ीरो आ सकता है, क्योंकि जहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन चाहिए आपकी टेस्टिस में, वहाँ तो बन ही नहीं रहा, या बहुत कम बन रहा है। तो अब आपको मैं साइंटिफिकली एक चीज़ बताता हूँ। ये साइंटिफिक एक पेपर है, एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी।
इस पेपर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ साफ दिखाई गई कि बाहर से टेस्टोस्टेरॉन लेने से आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब आप बंद करते हैं तो कभी कभी कई महीनों बाद ये वापस आ सकती है। मतलब प्रॉब्लम रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है और डिले करना डेंजरस हो सकता है। इसलिए पहली बात तो आप सुन लीजिए, टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर मत लीजिए। अगली चीज़ है कि हर बूस्टर सेम नहीं होता। सिंपल, मैं इसे कैटेगरीज में बांटता हूँ। तो कैटेगरी नंबर 1 है नॉर्मल सप्लीमेंट्स, जैसे कि विटामिन डी, जिंक, अश्वगंधा, कोएंजाइम Q10, ओमेगा ई फैटी एसिड्स। ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर अगर क्वांटिटी में ली जाए तो एज एंटीऑक्सीडेंट्स आपके स्पर्म्स को बेटर करता है और अगर डेफिशिएंसी है तो उसे पूरा करता है। ये मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं कौन कौन सी आपको लेनी है। कैटेगरी नंबर 2 है एक्चुअल टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी, जो आती है इंजेक्शंस में, जेल में, पैच में, टैबलेट्स में, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन डायरेक्टली आपको दिया जाता है जो आपके बॉडी में होता है। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आप बेबी चाहते हैं, ये आप कभी नहीं लेंगे। और कैटेगरी नंबर 3 हिडन स्टेरॉयड जिम इंजेक्शन अनलेबल्ड बूस्टर। ये सबसे ज़्यादा रिस्की है क्योंकि बॉटल पे नेचुरल लिखा होता है और ये इंजेक्शन पे स्टेरॉयड लिखा होता है। आपको कुछ नहीं पता, आपको डोज नहीं पता और आप दबा दब लगाते हो, थोड़ी मसल बढ़ती है और थोड़ी देर में आपको रियलाइज़ करते हो स्पर्म डाउन है, सेक्स डाउन है। तो जितने बड़े बड़े शरीर होते हैं ये लगते तो बहुत तकड़े हैं, बड़े खूबसूरत, पर ये बहुत सारे सेक्स के लायक नहीं होते और बहुत सारे स्पर्म बनाने के लायक नहीं होते। तो अब कुछ साइंस की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेंस हेल्थ में एक पेपर पब्लिश हुआ और रिसर्च में उन्होंने देखा कि 90% प्रोडक्ट्स जो टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने वाले का क्लेम करते हैं, उनमें सिर्फ 24.8% इंग्रेडिएंट्स के पास में टेस्टोस्टेरॉन का कुछ करने की जगह होती है। मतलब ये सिर्फ मार्केटिंग है और साइंस इसमें बहुत वीक है। तो जब भी किसी बॉटल पे लिखा हो हॉर्स, लायन, मेंस पावर, स्टेमिना, टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करो, तो आपको इमोशनली नहीं सोचना, आपको पूछना है इसमें क्या है, क्या एविडेंस है, क्या ये एक हार्मोन है, क्या ये स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। ये 4 सवाल। अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन जेन्युइनली लो है तो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद में अगर आप टेस्टोस्टेरॉन लेते हैं तो आपकी एनर्जी, आपकी सेक्स की इच्छा, लिबिडो जिसे बोलते हैं, आपका मूड इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं लेना अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर से बात किए कुछ नहीं लेंगे और वैसे भी शुरू में भी बिना डॉक्टर के आप कभी भी टेस्टोस्टेरॉन नहीं ले सकते। अगर आप टेस्टोस्टेरॉन ये सोच के लेते हैं कि पहले बॉडी बना लेते हैं फिर देख लेंगे बच्चे को, तो एक बात सुन लो, अपने फ्यूचर को नष्ट कर रहे हो। क्योंकि कई बार टेस्टोस्टेरॉन लेने से जब आपका स्पर्म 0 होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी है वापस आ जाएगा। स्पर्म की फैक्ट्री को बंद मत करिए और फादर बनने का पहले सोचिए, क्योंकि ये भी तो एक ज़रूरी चीज़ है। अब आता हूँ मैं टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर अगर लेना है तो कैसे लेना है, कब लेना है, किसको लेना है। तो देखिए, अगर आपका बेबी हो चुका है, आपके ब्लड के टेस्ट में टेस्टोस्टेरॉन कम है और आपके सिम्टम्स में लिबिडो लो, मॉर्निंग इरेक्शन कम, एक मोटा सा आदमी, आपका वज़न बढ़ गया है, चिड़चिड़े से हो, बच्चे दूर भाग रहे हैं, मूड आपका लो है, पेट के ऊपर एक चर्बी सी आ गई है, मसल लॉस हो गया है, दुखी रहते हो, इरेक्शन वीकनेस है, सेक्स की इच्छा नहीं कर रही, तो आपको चेक कराना है कि आपका टेस्टोस्टेरॉन क्या है। साथ में कुछ और चीज़ें देखनी है, नोट कर लीजिए एक एक चीज़। डायबिटीज़, थायराइड, प्रोलैक्टिन, मोटापा, स्ट्रेस, स्लीप को ठीक करना है, पॉर्न को छोड़ना है, अल्कोहल को बंद करना है, विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको भी कम करना है, क्योंकि ये सब रीजंस हो सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, कुछ टेस्ट कराइए। ये टेस्ट कराने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट इसमें है सीमन एनालिसिस। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लेंगे किसी भी रूप का आप बूस्टर। सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटीमेसी के लिए, ज़िंदगी के लिए सबको चाहिए। अगर आपको वीकनेस है, लो स्टेमिना है, इरेक्शन में प्रॉब्लम है या बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो किसी साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट पे जाइए, और बहुत सारे होते हैं जिनसे आप थेरेपी ले सकते हैं, नंबर 1। या सेक्सुअल मास्टरी का एक प्रोग्राम है
जिसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और पहले कमेंट में भी दे रहा हूँ, इसमें मैंने स्टेप टू स्टेप कुछ चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 जो ज़रूरी है कि आप अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने स्पर्म को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने इंटरकोर्स को कैसे बेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम करिए, एक फ्री गाइड लीजिए, स्पर्म लिखिए और पाइए। और अगर आप वाकई सीरियस हैं अपनी सेक्सुअल इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, तो इट इज़ योर चॉइस, यू कैन गो अहेड एंड टेक द सेक्सुअल मास्टरी कोर्स। मैं एक बहुत सिंपल शब्दों में आपको 2-3 चीज़ें कहूँगा। अगर आप यंग हैं, मिड एज्ड हैं, ओल्ड हैं, अगर आप बेबी चाहते हैं तो बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन को मत लीजिए। अगर आपको लो टेस्टोस्टेरोन है, बेबी हो चुका है, तो अंडर डॉक्टर सुपरविजन लीजिए। पर कुछ चीज़ें हैं जो अपने स्पर्म को आप इम्प्रूव करने को ले सकते हैं। फ्री गिफ्ट के अतिरिक्त एक मैं PDF दे रहा हूँ सप्लीमेंट्स की, उन सप्लीमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, मैं चाहता हूँ आप आनंद में रहें। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। और सुनिए, 1 मिनट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई शायद इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का।